लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है इंडियन रिएक्शन ऑन हम देखेंगे, यानी भारतीय रद्द अमल, हिंदुस्तानियों का रद्द अमल फैज़ अहमद फैज़ की नज़म हम देखेंगे पे। इस नज़म को कानपुर के तालिब इल्मों ने पढ़ा, नौजवान लड़के लड़कियों ने, जब वो पुलिस के ख़िलाफ़ और हुकूमत और सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। और जब इंडियन प्रोफेसर्स ने देखा कि इसके अंदर तो है कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से बुत उठवाए जाएंगे, बुतों के उठवाने के हवाले से और काबे के लफ्ज़ से उन्होंने कहा कि ये एंटी इंडियन नज़म है। जब उन्होंने इस पर मज़ीद रिसर्च की तो उन्हें पता चला, जब उन्होंने फैज़ की नज़म सुनी तो पता चला कि इसमें तो ये भी है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो फिर उन्होंने कहा कि ये नज़म सिर्फ़ एंटी इंडियन नहीं है बल्कि एंटी हिंदू है। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करना नहीं है बल्कि गलत फहमियाँ दूर करना है। और आज की हमारी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस नज़म के हवाले से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या कहा सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे, और उन्हें क्या कहना चाहिए जो उन्होंने नहीं कहा। और हम ये भी आखिर में तजवीज़ देंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदू, सिख और ईसाई किस तरह आपस में मिल के रह सकते हैं। आखिर में हम एक प्रपोज़ल देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म हम देखेंगे उन्होंने 1979 में लिखी। ये दौर वो था जब जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ था, यहाँ जमहूरियत जो थी वो सस्पेंड हो चुकी थी, आइन जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एब्रोगेट हो चुका था। इस घुटन के माहौल में फैज़ अहमद फैज़ ने एक प्रोटेस्ट के हवाले से नज़म कही हम देखेंगे। ये वो दौर था जब फैज़ अहमद फैज़ जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो कभी न्यूयॉर्क में होते थे तो कभी किसी और मुल्क में होते थे। तो जब कहा गया कि ये नज़म एक प्रोटेस्ट के हवाले से थी और जिसे इकबाल बानो ने 1986 में गाया, ये था पस मंज़र इस नज़म का जो फैज़ अहमद फैज़ ने गाई है। ये अगर ये कहा जा रहा है कि इससे हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो नज़म के कौन से हिस्से थे कि जिससे हिंदुओं के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं, और कौन से हिस्से ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत नज़म थी फैज़ अहमद फैज़ की, जिसको इस वक्त यूनिवर्सल एंथीम का दर्जा हासिल हो चुका है, यूनिवर्सल एंथीम फॉर द प्रोटेस्टर्स। अब देखिए कि नज़म के अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। ये असल तो नज़म जो गाई थी 1986 में लाहौर के अलहमरा ऑडिटोरियम में, जो बिल्कुल जैम पैक था, जो इमोशनल क्राउड था, असल नज़म तो वो है। फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखिए कि इसके कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि नज़म के वो कौन से हिस्से हैं जिस पे हमारे हिंदू भाई बहनों को एतराज़ है। तो नज़म है हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, वो लौहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। यहाँ तक किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब नज़म आगे बढ़ती है, जब अर्ज़ खुदा के काबे से, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, तो इस पे हमारे हिंदू भाई बहनों को एतराज़ है। नज़म और आगे बढ़ती है जिस पे कोई एतराज़ नहीं है कि हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे कि जो कमतर लोग हैं, जो अप्रेस्ड लोग हैं, वो तख्त व ताज पे बिठाए जाएंगे, यानी वो रूल करेंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और राज करेगी खल्क़ खुदा। ये वो नज़म थी जिसमें हम देखते हैं कि आगे इस पे एक और एतराज़ है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंज़र भी। उठेगा अनहल हक़ का नारा,
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये वो अल्फाज हैं जो काबिल एतराज़ हैं हिंदू मीडिया के लिए, हिंदू जो हैं वो सेंटिमेंट्स के हवाले से, और हिंदू पब्लिक के लिए, और हिंदू इंटेलिजेंशिया के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जिस पे कोई एतराज़ नहीं है। और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इस नज़्म के हवाले से हमने कहा कि हम ये बात भी करेंगे कि इस नज़्म के हवाले से इंडिया के मुस्लिम्स ने क्या कहा। इंडिया के मुस्लिम्स ने कहा कि ये जो बुतों की बात की जा रही है ये हिंदुओं की आइडियल वर्शिप के हवाले से नहीं है, बल्कि ये जो बुतों की बात की जा रही है कि जब जालिम हुक्मरान अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, उस हवाले से। लेकिन हिंदुओं ने कहा कि जब आप कहते हैं कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, तो जब आप बुत उठाने की बात कर रहे हो तो यकीनन ये हिंदू आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, हिंदू रिलीजन के ख़िलाफ़ है। फिर जावेद अख्तर और दूसरे लोगों ने मीडिया पे ये कहा कि जब ये कहा जाता है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो अल्लाह का नाम इसलिए कहा गया है कि ये एक पाकिस्तानी पोइट फैज़ अहमद फैज़ ने कही है और वो मुसलमान है। अगर कोई हिंदू शायर होता तो वो भगवान का नाम लेता, अगर कोई क्रिश्चियन होता तो वो गॉड की बात करता। लेकिन हिंदुओं ने कहा कि जब आप कहते हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो ये इसी तरह है कि जो आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो ये थी आपस की गुफ्तगू जो इंडियन चैनल्स पे थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इंडिया के मुसलमानों को कहनी चाहिए थी, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। मैंने तकरीबन 1 दर्जन के लगभग इंडियन इंटेलिजेंशिया को, जो इंडिया के मुसलमान हैं, उनको सुना, और इंडिया के जो मुसलमान जो नौजवान थे उनकी बातें भी सुनी, लेकिन किसी ने ये 2 बातें नहीं कही। पहली बात तो उन्हें कहनी चाहिए थी कि ये जो नज़्म है वो फैज़ अहमद फैज़ ने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कही है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कही। और दूसरी बात यह कि फैज़ ने यह नज़्म इंडिया के मुसलमानों से पूछ के नहीं लिखी। और बात यह है कि अगर इंडिया के लोग, इंडिया के अगर हिंदूज़ ये समझते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़, कि जैसे काबे की बात की जा रही है, जैसे बुत उठवाने की बात की जा रही है और अल्लाह के नाम की बात की जा रही है, तो फिर इस नज़्म को ना पढ़ें। और दूसरा ये कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और जो कानपुर का जो कॉलेज था IIT, इसके स्टूडेंट्स ने अगर ये नज़्म गाई है तो उसको मुसलमानों ने नहीं कहा कि आप इस नज़्म को गाइए। और अगर हिंदू नहीं चाहते तो इस नज़्म को ना गाएं, इस पर बैंड लगा दें इसके कुछ हिस्सों पे। लेकिन इंडिया के मुसलमानों ने ये बात नहीं कही। इंडिया के मुसलमानों ने दूसरी बात ये नहीं कही कि अगर लोगों को, अगर इंडिया के लोगों को इस बात पे एतराज़ है कि ये इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पोयम, कोई नज़्म, किसी शायर का कलाम ऐसे हो सकता है कि जो किसी रिलीजियस को हर्ट करे। जिस तरह वंदे मातरम है वो मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट करता है कि इसमें देवी देवताओं की बात है, इसमें गॉडेस की बात है, इसमें दुर्गा की बात है। इसमें कहा गया है कि जो मदरलैंड है, जो मादर वतन है, उसको सजदा किया जाए। मुसलमान ये कहते रहे कि हम मादर वतन के लिए, हम अपने होमलैंड के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने मदरलैंड के आगे सजदा नहीं कर सकते, हम उसके आगे झुक नहीं सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो लेकिन कहा यह गया कि इसको मुसलमानों के लिए एक टेस्ट केस बना दिया गया, उनकी हुब्बुल वतनी को चेक करने के लिए। उनसे कहा गया कि अगर आप देशभक्त हैं तो आप पढ़िए कि वंदे मातरम। उनकी जो पेट्रियटिज़म था उसको इससे चेक किया गया। आज जब ये नज़्म आई है दिसंबर 2019 में, जब कानपुर के तालिब इल्मों ने पढ़ी, जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने पढ़ी, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्मों ने पढ़ी जो दिल्ली में है, तो पता चलता है कि कोई नज़्म ऐसी हो सकती है। एक बार फिर हम कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि इसका मकसद है कि उनके दरमियान गलतफ़हमियाँ दूर हों। अब आखिर में हम ये प्रपोज़ल दे रहे हैं कि अगर 2 नज़में ऐसी हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक ऐसी नज़म है जो इकबाल ने गाई थी, जो हमें पता है कि इंडिया के स्कूल के बच्चे सुबह असम्बली में पढ़ते हैं, तो बजाय इसके कि आप वंदे मातरम पे ज़ोर दें, आप इसको अपना नेशनल सॉन्ग बना लें। जिस तरह आपने अपना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को बनाया, नेशनल एंथीम नहीं बल्कि नेशनल सॉन्ग, तो आप इस नज़म को बना लें। और अगर आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट के लिए आपको फैज़ अहमद फैज़ की नज़म पसंद नहीं है जिसमें अल्लाह की बात है,
जिस पे बुतों को उठवाने की बात है, जिस पे काबे की बात है और जिस पे अनहक की बात है, तो और भी प्रोटेस्ट के हवाले से दूसरी नज़में भी होंगी। हबीब जालिब की भी नज़म है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, और जब अयूब खान का मार्शल लगा हुआ था 1962 में, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट करके एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिस पे फैज़ ने कहा था, जिस पे हबीब जालिब ने कहा था कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो ये तजावीज़ थी इंडिया के लोगों के लिए कि चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हो, वो चाहे सिख हो या वो क्रिश्चियंस हो, वो आपस में मिलजुल के मोहब्बत से रहें और पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत से रहें और पूरा इंसानियत का रिश्ता कायम होना चाहिए। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।